नमस्ते दोस्तों, आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक मंगल कामनाएं। माँ सरस्वती हमारी वाणी में विद्यमान रहें, उनकी हम पर कृपा रहे। हम वाणी का संयम बरतें, हमारी वाणी सिद्ध हो, व्यर्थ ना बोलें, निंदा से बचें और जिह्वा पर राम नाम अंकित करें। मैं आपको भगवान के अनन्य भक्त बिल्व मंगल जी की कथा सुनाना चाहती हूँ। ये भक्ति रसपूर्ण श्री कृष्ण करणामृत काव्य के रचयिता हैं। दक्षिण के कृष्णवेणी नदी के तट पर एक ग्राम में रामदास नामक भक्त ब्राह्मण निवास करते थे। बिल्व मंगल उन्हीं के पुत्र थे। पढ़े लिखे थे, शांत शिष्ट साधु स्वभाव थे, परंतु पिता के मरने पर कुसंग में पड़कर ये अत्यंत ही दुराचारी हो गए। वैश्या के यहाँ पड़े रहना और दिन रात पाप कर्म में रत रहना ही इनका काम हो गया। चिंतामणि नामक एक वैश्या पर ये अनुरक्त थे। वैश्या नदी के उस पार रहती थी। पिता का श्राद्ध था, इसलिए ये दिन में उसके घर नहीं जा सके। तन घर में था पर मन वहाँ लगा था। श्राद्ध का काम समाप्त होते होते शाम हो गई। ये जाने को तैयार हुए। लोगों ने कहा, आज पिता का श्राद्ध है, मत जाओ, परंतु उनकी कौन सुनता। दौड़े नदी तट पर पहुंचे। तूफान आ गया, मूसलाधार पानी बरसने लगा। केवटों ने डरकर नावों को किनारे बांधकर पेड़ों का आश्रय लिया। बड़ी भयावनी रात हो गई। इन्होंने केवटों को समझाया, लालच दिया, परंतु जान देने को कौन तैयार होता। इनकी तो लगन ही दूसरी थी। कुछ भी आगा पीछा न सोचकर ये नदी में कूद पड़े। किसी स्त्री की सड़ी लाश बह रही थी। अंधेरे में कुछ सूझता तो था नहीं, फिर ये तो उस समय कामांध थे। इन्होंने समझा लकड़ी है और उसे पकड़ लिया। न मुर्दे का ख्याल न दुर्गंध का। देव योग से पार पहुंच गए और दौड़कर चिंतामणि के घर पहुंचे। घर का दरवाज़ा बंद था, पर इनकी छटपटाहट तो अजीब थी। इन्होंने दीवार फांदकर अंदर आना चाहा। हाथ बढ़ाया, एक रेशम का सा कोमल रस्सा हाथ लग गया। वह था काला नाग सर्प। फन दीवार पर था, नीचे की ओर लटक रहा था। ये उसकी पूंछ पकड़कर ऊपर चढ़ गए। भगवान की लीला थी, सांप ने इन्हें काटा नहीं। इन्होंने जाकर चिंतामणि को जगाया। वह इन्हें देखते ही सहमी सी रह गई। उसने कहा, तुम इस भयावही रात में नदी पार होकर बंद घर में कैसे आए। बिल्व मंगल ने काठ पर चढ़कर नदी पार होने और रस्से की सहायता से दीवार पर चढ़ने की कथा सुनाई। वृष्टि थम चुकी थी। चिंतामणि दीपक हाथ में लेकर बाहर आई। देखती है तो दीवार पर भयानक काला नाग लटक रहा है और नदी के तीर पर सड़ा मुर्दा पड़ा है। बिल्व मंगल ने भी देखा और देखते ही वे कांप उठे। चिंतामणि ने भर्त्सना करके कहा कि तू ब्राह्मण है। अरे आज तेरे पिता का श्राद्ध था, परंतु एक हाड़ मांस की पुतली पर तू इतना आसक्त हो गया कि अपने सारे धर्म कर्म को तिलांजलि देकर इस डरावनी रात में मुर्दे और सांप की सहायता से यहाँ दौड़ा आया। तू आज जिसे परम सुंदर समझकर इस तरह पागल हो रहा है, उसकी भी एक दिन तो वही दशा होने वाली है जो तेरी आंखों के सामने इस सड़े मुर्दे की है। धिक्कार है तेरी इस नीच वृत्ति को। अरे यदि तू इसी प्रकार उस मनमोहन श्याम सुंदर पर आसक्त होता, यदि उससे मिलने के लिए यूं छटपटाकर दौड़ता, तो अब तक उसको पाकर अवश्य ही कृतार्थ हो चुका होता। वैश्या के उपदेश ने जादू का काम किया। बिल्व मंगल की हृदय तंत्री नवीन सुरों से बज उठी। विवेक की आग धधकने लगी। उसने उसके कल्मश को जला दिया। अंतःकरण की शुद्धि होते ही भगवत प्रेम का समुद्र उमड़ा और उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। बिल्व मंगल ने चिंतामणि के चरण पकड़ लिए और कहा कि माता, तूने आज मुझको विवेक दृष्टि देकर कृतार्थ कर दिया। मन ही मन चिंतामणि को गुरु मानकर प्रणाम किया। इसके बाद रात भर चिंतामणि उनको भगवान श्री कृष्ण की लीला गा गा कर सुनाती रही। बिल्व मंगल पर उसका बड़ा ही प्रभाव पड़ा। वे प्रातःकाल होते ही जगत चिंतामणि श्री कृष्ण के पवित्र चिंतन में निमग्न होकर उन्मत्त की भांति चिंतामणि के घर से निकल पड़े। उनके जीवन नाटक का पर्दा बदल गया। बिल्व मंगल कृष्णवेणी नदी के तट पर रहने वाले महात्मा सोमगिरी के पास गए और उनसे गोपाल मंत्रराज की दीक्षा पाकर भजन में लग गए। वे भगवान का नाम कीर्तन करते हुए विचरण करने लगे।
मन में भगवान के दर्शन की लालसा जाग उठी। परंतु अभी दुराचारी स्वभाव का सर्वथा नाश नहीं हुआ था। बुरे अभ्यास से विवश होकर उनका मन फिर एक युवती की ओर लगा और वो उसके दरवाजे पर जा बैठे। घर के मालिक ने बाहर आकर देखा कि एक मलिन मुख ब्राह्मण बाहर बैठा है। उसने कारण पूछा। बिल मंगल ने कपट छोड़कर सारी घटना सुना दी और कहा कि मैं एक बार उस युवती को प्राण भरकर देख लेना चाहता हूँ, तुम उसे यहाँ बुलवा दो। युवती उस सेठ की धर्मपत्नी थी। सेठ ने सोचा कि इसमें हानि ही क्या है, यदि उसके देखने से ही इसकी तृप्ति होती हो तो अच्छी बात है। साधु स्वभाव सेठ अपनी पत्नी को बुलाने के लिए अंदर गया। इधर बिल मंगल के मन समुद्र में तरह तरह की तरंगों का तूफान उठने लगा। बिल मंगल भगवान के भक्त बन चुके थे, उनका पतन कैसे होता। दीनवत्सल भगवान ने अज्ञानांध बिल मंगल को विवेक चक्षु प्रदान किए। उनको अपनी अवस्था का यथार्थ भान हो गया। हृदय शोक से भर गया और ना मालूम क्या सोचकर उन्होंने पास के बेल के पेड़ से 2 कांटे तोड़कर अपने को मन ही मन धिक्कार देकर कहा कि अभागी आंखें, यदि तुम न होती तो आज मेरा इतना पतन क्यों होता। इतना कहकर बिल मंगल ने, चाहे यह उनकी कमजोरी हो या कुछ और, उस समय उन चंचल नेत्रों को दंड देना ही उचित समझा और तत्काल उन दोनों कांटों को दोनों आंखों में भोंक लिया। आंखों से रुधिर की धार बहने लगी। बिल मंगल हंसते और नाचते हुए तुमुल हरी ध्वनि से आकाश को गुंजाने लगे। सेठ को और उनकी पत्नी को बड़ा दुख हुआ, परंतु वे निरुपाय थे। बिल मंगल का बचा खुचा चित्तमल भी आज सारा नष्ट हो गया और अब तो वे उस अनाथ के नाथ को अति शीघ्र पाने के लिए अत्यंत ही व्याकुल हो उठे। परम प्रियतम श्री कृष्ण के वियोग की दारुण व्यथा से उनकी फूटी आंखों ने 24 घंटे आंसुओं की झड़ी लगा दी। न भूख का पता है, न प्यास का, न सोने का ज्ञान है, न जागने का। कृष्ण कृष्ण की पुकार से दिशाओं को गुंजाते हुए बिल मंगल जंगल जंगल और गांव गांव में घूम रहे हैं। जिस दीन बंधु के लिए जानबूझकर आंखें फोड़ी, जिस प्रियतम को पाने के लिए ऐशाराम पर लात मारी, वह मिलने में इतना विलंब करे, यह भला किसी से कैसे सहन हो। ऐसी दशा में प्रेम में श्री कृष्ण कैसे निश्चिंत रह सकते हैं। एक छोटे से गोप बालक के वेश में भगवान बिल मंगल के पास आकर अपनी मुनिमन मोहिनी मधुर वाणी से बोले, सूरदास जी, आपको बड़ी भूख लगी होगी, मैं कुछ मिठाई लाया हूँ, जल भी लाया हूँ, आप इसे ग्रहण कीजिए। बिल मंगल के प्राण तो बालक के उस मधुर स्वर से ही मोहे जा चुके थे। उसके हाथ का दुर्लभ प्रसाद पाकर तो उनका हृदय हर्ष के हिलोरों से उछल उठा। बिल मंगल ने बालक से पूछा, भैया तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या किया करते हो। बालक ने कहा, मेरा घर पास ही है, मेरा कोई खास नाम नहीं, जो मुझे जिस नाम से पुकारता है मैं उसी से बोलता हूँ। गाय चराया करता हूँ, मुझसे जो प्रेम करते हैं मैं भी उनसे प्रेम करता हूँ। बिल मंगल बालक की मधुर वाणी सुनकर विमुग्ध हो गए। बालक जाते जाते कह गया कि मैं रोज आकर आपको भोजन करवा जाया करूँगा। बिल मंगल ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, तुम रोज आया करो। बालक चला गया और बिल मंगल का मन भी साथ लेता गया। बालक रोज आकर भोजन करा जाता। बिल मंगल ने यह तो नहीं समझा कि मैंने जिसके लिए फकीरी का बाना लिया और आंखों में कांटे चुभाए, यह बालक वही है। परंतु उस गोप बालक ने उसके हृदय पर इतना अधिकार अवश्य जमा लिया कि उनको दूसरी बात का सुनना भी असह्य हो उठा। एक दिन बिल मंगल मन ही मन विचार करने लगे कि सारी आफतें छोड़कर यहाँ तक आया, यहाँ यह नई आफत लग गई। स्त्री के मुँह से छूटा तो इस बालक के मुँह में फंस गया। यह सोच ही रहे थे कि वह रसिक बालक उनके पास आ बैठा और अपनी दीवाना बना देने वाली वाणी से बोला, बाबा जी चुपचाप क्या सोचते हो, वृंदावन चलोगे। वृंदावन का नाम सुनते ही बिल मंगल का हृदय हरा हो गया, परंतु अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए बोले कि भैया मैं अंधा वृंदावन कैसे जाऊं। बालक ने कहा, यह लो मेरी लाठी, मैं इसे पकड़े पकड़े तुम्हारे साथ चलता हूँ। बिल मंगल का चेहरा खिल उठा। लाठी पकड़कर भगवान भक्त के आगे आगे चलने लगे। धन्य दयालुता, भक्त की लाठी पकड़कर मार्ग दिखाते हैं। थोड़ी सी देर में बालक ने कहा, लो वृंदावन आ गया, अब मैं जाता हूँ। बिल मंगल ने बालक का हाथ पकड़ लिया। हाथ का स्पर्श होते ही सारे शरीर में बिजली सी दौड़ गई।
सात्विक प्रकाश से सारे द्वार प्रकाशित हो उठे। बिल्व मंगल ने दिव्य दृष्टि पाई और उन्होंने देखा कि बालक के रूप में साक्षात मेरे श्याम सुंदर ही हैं। बिल्व मंगल का शरीर पुलकित हो गया, आंखों से प्रेम के आंसुओं की अनवरत धारा बहने लगी। भगवान का हाथ उन्होंने और भी जोर से पकड़ा और कहा कि अब पहचान लिया, बहुत दिनों के बाद पकड़ सका हूँ प्रभु, अब नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने कहा, छोड़ते हो कि नहीं? बिल्व मंगल ने कहा, नहीं, कभी नहीं, त्रिकाल में भी नहीं। भगवान ने जोर से झटका देकर हाथ छुड़ा लिया। भला जिसके बल से बलान्विता होकर माया ने सारे जगत को पद दलित कर रखा है, उसके बल के सामने बेचारे अंधे बिल्व मंगल क्या कर सकते थे? पर उन्होंने एक ऐसी डोरी से उनको बांध लिया था कि जिससे छूटकर जाना उनके लिए बड़ी टेढ़ी बात थी। हाथ छुड़ाते ही बिल्व मंगल ने कहा, जाते हो पर स्मरण रखो, हस्त मुतिक्षप्य या तो असि बलात् कृष्ण किमद्भुतम हृदयादि निर्यासी पौरुषम गणयामि ते। हे कृष्ण, तुम बलपूर्वक मुझसे हाथ छुड़ाकर जाते हो, इसमें क्या आश्चर्य है? मैं तुम्हारी वीरता तो तब समझूं जब तुम मेरे हृदय से निकल कर जाओ। बिल्व मंगल अत्यंत दुराचारी थे, भक्त बने और पतन का कारण सामने आने पर भी बच गए तथा अंत में भगवान को प्राप्त करके कृतार्थ हो गए। वृंदावन जाते समय इन्होंने रास्ते में भावावेश के समय जिन मधुर पद्यों की रचना की, उन्हीं का नाम श्री कृष्ण करणामृत है। उसके पहले ही श्लोक में चिंतामणि को गुरु बताकर उनकी वंदना की है। चिंतामणिर जयति सोम गिरिर गुरुर में, शिक्षा गुरुश्च भगवान छिखि पिच्छ मौली, यत पाद कल्प तरु पल्लव शेखरेशु, लीला स्वयंवर रसम लभते जयश्री। मेरे मोह को दूर करने वाली चिंतामणि वैश्या और दीक्षा गुरु सोमगिरी की जय हो, तथा सिर पर मयूर पिच्छ धारण करने वाले मेरे शिक्षा गुरु भगवान श्री कृष्ण की जय हो, जिनके चरण रूपी कल्प वृक्ष के पत्तों के शिखरों में विजय लक्ष्मी लीला से स्वयंवर सुख का लाभ करती हैं। अर्थात भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने वाले जिनके चरणों में विजय लक्ष्मी सदा अपनी इच्छा से निवास करती हैं। श्री सुखदेव जी की भांति श्री बिल्व मंगल जी ने भी भगवान श्री कृष्ण की मधुमयी लीला का आस्वादन किया था। इसी से इनका नाम लीला शुक भी है। ये प्रसंग था और भगवान अपने भक्तों का पतन नहीं होने देते। एक बार जब आप भगवान का हाथ पकड़ लेते हो तो भगवान आपको छोड़ते नहीं हैं। और एक भैया कह रहे थे कि जो भगवान की भक्ति करते हैं वो इतने उदास क्यों होते हैं? भक्ति करने वाले उदास नहीं होते। जब हम इस रास्ते पे होते हैं तो हमारे अंदर एक ऐसा लगता है कि जब जीवन निरर्थक है, क्योंकि हम बीच में हैं, हम संसार में भी हैं, हम भगवान में भी हैं, तो इसलिए हम पूरी तरह प्रसन्न नहीं हैं और अंदर एक उदासी है। लगातार प्रश्न चलते रहते हैं जिनके उत्तर नहीं मिलते, तो वो उदासी चेहरे पे आ जाती है। बस यही कारण है। आशा करती हूँ कि आपको ये प्रसंग अच्छा लगा होगा। मेरा मन है कि मैं खूब अध्ययन करूँ और खूब ऐसी बातें आपसे बांटूँ। अभी तो मेरा यही मन है। अपना ध्यान रखिए। जय श्री सीताराम।